क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए एक एक करके बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जिन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे मैं आपको रिवाइज करा दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, ठीक है बच्चों, या रेसिप्रोकल बोलो, बात क्या है, सेम है। तो देखिए जैसे उसने पूछा कि -13, बच्चों यहीं से मैं आपको समझाता हूँ, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या फिर -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिस नंबर से उठाकर अगर हम इस -13 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। सुन लीजिए, किसी दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों ऑब्वियसली चेक कर लीजिए, -13 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जवाब है 1/-13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, -13 को 1/-13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों, तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा। चेक कर लीजिए कैसे, -13 से -13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसलिए -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, सो हमने आंसर में लिखा, यहाँ पर क्या आंसर में हमने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों एग्जाम में आपको बोल सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या कभी कभी इसी क्वेश्चन को बोल सकता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात क्या है, सेम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज कितना, 1/-13। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है। एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, अभी मैं इसको आपको निकालने का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 1/-13 बोलो या फिर देखिए बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, ठीक है ना, तो आंसर आ रहा होगा -1/13। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो -1/13 है। तो ध्यान सुनो बच्चों, अगर कोई रैशनल नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक, 1 में नीचे अगर माइनस लगा तो इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो। मतलब समझो बच्चों, 1/-13 बोलो या फिर इस माइनस को ऊपर 1 के पास भेज दो, -1/13 बोलो, बात क्या है, सेम है। तो आप अपना फाइनल आंसर इस तरीके से करोगे। मतलब ये एक बच्चों आप कह सकते हो कि कन्वेंशनली हम ऐसा करते हैं कि माइनस को हमेशा कहाँ लगाते हैं, न्यूमरेटर में। ओके बच्चों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज व्हाट, इस फाइनल आंसर इज -1/13, ठीक है ना। चलो ये तो हमने आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, कि दिए गए नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है वो नंबर दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ओके, अब बात यह है कि सर पता कैसे करें, फाइंड कैसे करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालें। ठीक है, तो बच्चों देखिए कोई टेंशन नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, तो जिसको नहीं पता उसके लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि -13, ठीक, अब देखो कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दो बस। मतलब नंबर के डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सर डिनोमिनेटर में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो। यस सर, मतलब -13 को हम क्या लिख सकते हैं, -13/1। बच्चों समझो, -13 का रेसिप्रोकल पूछा था, यानी कि -13/1 का रेसिप्रोकल पूछा है। बच्चों ध्यान से सुनिए, -13/1 का मतलब -13 ही तो होता है। तो -13 को मैंने क्या लिखा, -13/1। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल निकालने का मैंने क्या ट्रिक बताया कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बस खत्म, और माइनस को ऊपर ही लगे रहने दो। ठीक, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, न्यूमरेटर में क्या है, 13 आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 13 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और आगे लग जाएगा क्या, माइनस। ये लीजिए, ये होता है शॉर्ट ट्रिक, इस तरीके से हम आंसर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स।